आज बच्चों हम लोग 11th की क्लास की पहली क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, कि सिलेबस में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है और सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक आपको स्टडी करने हैं 11th में। खास करके आज मैं पहली क्लास अकाउंट्स की दूंगा आपको और मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट से क्लास में आपको कौन कौन से टॉपिक से स्टडी करने हैं, सिलेबस कौन कौन से स्टडी करने हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ आपके टीचमेंट एप्लीकेशन पे भी चला जाएगा, लेकिन एक एक टॉपिक्स को हम लोग को देखते चलना है, चैप्टर्स को देखते चलना है, चैप्टर्स को समझते चलना है। तो बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर हम लोग को समझना है, पहले मैं आपको अकाउंट्स के एक एक टॉपिक के बारे में बता दूंगा, देन उसके बाद हम लोग एकदम बेसिक से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले बच्चों आप लोग सिलेबस नोट करें। ऑनलाइन क्लास करने का जो तरीका है मैं आपको कुछ समझा देता हूं। क्लासेस हमारी 9 बजे से चल रही है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे हैं जिनको दिन में स्कूल के क्लासेस में प्रॉब्लम होगी, तो हो सकता है कि इसका टाइम शिफ्ट होकर के इवनिंग में जाए, ये हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मे भी ऐसा होगा तो आपको टाइम टेबल के बारे में पता लग जाएगा। टाइम टेबल आपके टीचमेंट एप्लीकेशन पे, एक जो एप्लीकेशन है इस पे आप सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। जैसे ही क्लास आपका ओपन हुआ होगा वैसे ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज चला गया होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि टीचमेंट एप्लीकेशन पे जो भी चीजें मैं अभी क्लास आपको दे रहा हूं, ये सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती रहती है और ऑटोमेटिक वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा वही 2-5 घंटे 6 घंटे के बाद। तो मान लीजिए कभी अगर आपको नेटवर्क की परेशानी आ गई या किसी तरह की दिक्कत आ गई, तो आप जाकर के वहां रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग ऑप्शन में जाकर के आप सारा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तीसरा कि असाइनमेंट है, जो भी नोट्स आपको मिलेगा वो सारा नोट्स आपको कहां पे जाएगा, असाइनमेंट पे जाएगा। असाइनमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहां से सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जैसे टेस्ट। आप यहां से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा, आंसर उसी समय। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू ही सारे टेस्ट आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे और सारा टेस्ट आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि टोटल जो एक बच्चों को फैसिलिटी ऑनलाइन क्लास में चाहिए वो सारी फैसिलिटी आपको इस एप्लीकेशन पे है। और हम लोग और भी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर कि और कैसे और भी बहुत अच्छा हो जाए। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं डॉक्टर प्रणव झा, मैं इग्नू में काउंसलर हूं और तकरीबन 20 ईयर्स से मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। बच्चों अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो MBA फाइनेंस हूं मैं और CA फाइनल तक मैंने अपनी पढ़ाई की, बाद में जाकर के मैंने PhD किया। और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से 2 ही टीचर ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन सेटर हैं CBSE के, उसमें से मैं भी एक हूं। बच्चों CBSE में तकरीबन 16 से 17 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं 17 ईयर से अपने एजुकेशन कैरियर को आगे लेकर के चल रहा हूं। सृजन अब एक नाम नहीं है, एक पहचान बन गया है। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय हम लोगों ने सबसे पहली बार ऑनलाइन क्लासेस का पोर्टल मुजफ्फरपुर से स्टार्ट कर दिया था और पिछले साल भी ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों का बहुत एक अच्छा रिजल्ट आया था। तो बच्चों हम आपको बता दें कि जो एक फैसिलिटी बच्चों को ऑनलाइन के अकॉर्डिंग टू चाहिए वो सारी बच्चों को हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को फैसिलिटी मिले और आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी। आपको कभी फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले पिछला जो हमारा वीडियो था, जिस वीडियो में मैंने एक सेशन आपको दिया था, मेरा एक अपना YouTube चैनल भी है, उस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सृजन कॉमर्स क्लास के नाम से YouTube चैनल है। उस चैनल पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें पोस्ट की जाती है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने कैरियर काउंसलिंग लिया था जिसमें मैंने सब्जेक्ट के बारे में सारी चीजें आपको बता दी थी और शायद आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, आपने उसको देखा भी होगा। ओके, अगर नहीं देखा है तो आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में आप जाकर के उसको देख सकते हैं कि 11th क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। तो बच्चों अभी हम लोग फिलहाल अभी
जो हम सब्जेक्ट के क्लासेस करेंगे अकाउंट्स और बीएसटी, मैं आपको क्लास दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स। एक दिन मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, फिर अगले दिन मैं आपको बीएसटी पढ़ाऊंगा। तभी पहले थोड़ा थोड़ा चलते हैं, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद, इसलिए कि अभी आपको आपके पास बुक भी नहीं होगा, बहुत सारी चीजें परेशानी आपको होगी, लेकिन मैं बुक की भी परेशानी आपको नहीं होने दूंगा। सारे पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो आप सारी चीजें आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो मैं कह रहा था आपको कि रूटीन मैं डाल दूंगा सही से, और उसमें मैं डिजाइन कर दूंगा कि एक दिन अकाउंट से, एक दिन बीएसटी, ऐसे करके हम लोग भी क्लास करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक क्लासेज आपके शेड्यूल हो जाएगी 2 घंटे की, और फिर कुछ दिनों के बाद एक क्लासेज शेड्यूल हो जाएगी 3 घंटे की। जो बच्चे सीबीएसई के हैं उनका अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद में जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं उनका अकाउंट्स, बीएसटी और ईपीएस, ऐसे क्लासेज आपकी चलेगी। ओके, चलिए आज बात करते हैं हम लोग सिलेबस की, और आप लोग नोट करेंगे। और जैसे ही आप जब इसको कर लेंगे तो आप चैट बॉक्स में आकर के चैट कर दिया करेंगे कि यस सर हो गया। बात समझ रहे हैं? तो चैट बॉक्स का यूज हम लोग को करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें चैट बॉक्स का, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। चलिए बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले आज नोट करते हैं सिलेबस। सिलेबस देखो बच्चों, 11th के सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा हुआ है, तो 3 पार्ट, मैं तीनों पार्ट डिस्क्राइब कर देता हूं। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। 3 पार्ट में 11th के सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है। मैं बता दूं आपको कि ये जो 2 ग्रुप आप देख रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी देख रहे हैं, ये अकाउंट्स ग्रुप है, और पार्ट सी जो देख रहे हैं ये कंप्यूटर ग्रुप है। ओके, ये जो बच्चों पार्ट ए और पार्ट बी है, इसमें सारे चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। और पार्ट सी जो ग्रुप आप देख रहे हैं, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई का पैटर्न है या बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि आपको इस 2 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप का सिलेक्शन करना होता है। जैसे पार्ट ए तो कॉमन है आपके लिए, और पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में से कोई एक ग्रुप लेना होता है। तो हम लोग पार्ट बी लेकर के चलते हैं, इसलिए कि ये दोनों अकाउंट्स ग्रुप है, और इसको आपको स्टडी करने में आपके लिए बहुत मदद होता है, आपके लिए बहुत आसानी होती है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे पार्ट ए और पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट करते चलेंगे बच्चों। सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए में एक एक करके चैप्टर्स को हम लोग देखते चलेंगे, आप लोग नोट करते चलेंगे सारे चैप्टर्स को। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, यूनिट 2, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग नोट करते चले। यूनिट 3, recording of business transaction। जो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन देख रहे हैं,
इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस में, ठीक है। इसमें सबसे पहला रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो चैप्टर आपको मिलता है अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। जर्नल एंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेजर, कैश बुक और सब्सिडरी बुक, ओके। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपको क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स हो गए? अकाउंटिंग इक्वेशंस, जर्नल, लेजर, कैश बुक और सब्सिडरी बुक। बच्चों इतना नोट करें, नोट करके चैट करें फटाफट, नोट करके चैट करें, कंफर्म करें कि सर हो गया है। दीप्ति, एकता, ओके। अब यहां से आगे बात करेंगे इसके बाद फोर्थ चैप्टर देखते हैं हम लोग। फोर्थ चैप्टर में है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। फिफ्थ चैप्टर नोट करते चले, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सिक्स्थ चैप्टर डेप्रिसिएशन। सेवेंथ चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व। एट चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। इतने सारे चैप्टर्स आपके किस में हैं? पार्ट ए में है, ओके। सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, सबको हम लोग को प्रैक्टिकली स्टडी करना है। एक बार बच्चों चैट कर दो अगर हो गया तो। ओके, अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चैप्टर हैं, विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट।
विथ एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट। एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट 11th के सिलेबस में माना जाता है और इसको सबसे टफ भी माना जाता है, लेकिन वो आप लोग बहुत आसान तरीके से सीख जाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। विथ एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पार्ट बी में सेकंड चैप्टर, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको बच्चों हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ओके, तो बच्चों ये हमारा क्या था? सिलेबस था। ठीक है, ये हमारा सिलेबस था जो कि हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है आपके सामने, और आज हमने आपके सामने रखा है इस सिलेबस को। अब बच्चों हम लोग आज बस छोटा सा टर्म स्टडी करेंगे, आज मैं ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। अभी आपको जो रूटीन मैं आपको बता रहा हूं कि जो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा दूंगा, या अभी अगर आप लोग की इच्छा होगी तो चैट कीजिएगा, रेगुलर आप अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं, अभी चैट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और एक सब्जेक्ट और है बिजनेस स्टडीज, वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आप लोग जरा बता दें मुझे चैट करके कि रेगुलर आप लोग अभी अकाउंट्स ही पढ़ेंगे या एक दिन अकाउंट्स पढ़ेंगे और एक दिन बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे। आप तीनों बच्चों जरा एक बार चैट करके बता दीजिए। ठीक है, तो जैसा आप इंफॉर्मेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग सिलेबस को, लेकिन मेरी जो अपनी राय होती है कि आज फर्स्ट क्लास है तो आगे बढ़ते हैं, तो वन डे हम लोग अकाउंट्स पढ़ ले और एक दिन हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ लें। ओके ओके, तो जैसा भी आप, मैं मैसेज देख रहा हूं, एक बच्चे का मैसेज आ गया है, आप 2 लोग और भी हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मैसेज कर दें मुझे कि अल्टरनेट डेज पे क्लास करेंगे अकाउंट्स बीएसटी का या रेगुलर क्लास करेंगे। ओके, चलिए आज बस मैं आपको एक छोटा सा टर्म दिखलाना चाहता हूं बच्चों कि आप आज पढ़ रहे क्या रहे हैं। ओके ज्योति, ठीक है, थैंक यू दोनों सर। ओके ठीक है ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन अकाउंट्स करेंगे हम लोग, और टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। सैटरडे जनरली डेज होता है टेस्ट का, ठीक है, लेकिन अभी तो चैप्टर पहले चलेगा, खत्म होगा तब टेस्ट होगा, तो अभी 3 दिन हम लोग बीएसटी करेंगे और 3 दिन अकाउंट्स करेंगे। ओके, और इसी रूटीन को मैं आपको रूटीन जहां पे आप दिखता है आपको, वहां पे मैं उसको अप्लीकेबल कर देता हूं। ओके, चलिए थैंक यू। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं, आज सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स के में बात करते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंट्स के डेफिनेशंस क्या हैं। ज्यादा मैं आज बात नहीं करूंगा आपसे, आज बस मैं डेफिनेशंस के ऊपर बात करूंगा। बच्चों एक बात समझ लेना कि मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जब पढ़ाता हूं या मेरे से जिन बच्चों ने आज बहुत साल से जिन लोगों ने पढ़ा, मैं बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूं। जैसे कॉमर्स को लोग मान के चलते कि यार ये रटने वाली है, इसको रट लो, किसी तरह से मैनेज कर लो। बच्चों ऐसा काम कभी मत करना। और मैंने जो जिस तरह से डीयू में मैंने स्टडी किया उसी तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। मैंने क्या देखा है कि अगर आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर कॉमर्स में बहुत अच्छा है तो आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा, नो डाउट। तो आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो। अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग अगर नहीं है तो आपका प्रैक्टिकल किसी भी हालत में स्ट्रांग नहीं होगा। और मैं एक बात बता दूं बच्चों कि जब आप किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो कॉमर्स में उसके डिफिनीशन में उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर उसके डिफिनीशंस को आप अगर समझ गए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑलरेडी आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले आज एक बस छोटा सा टर्म मैं बात करूंगा आप लोगों से, डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों देखो, अगर अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स क्या है? जनरल भाषा में बात करें तो अकाउंटिंग जो पहले मुनीम लोग काम किया करते थे
उसी का एक बड़ा रूप आज के डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पहले मुनीम हुआ करता था, सीए है। हमारे बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं, हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हमारे बिजनेस में जितनी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को, उस ट्रांजेक्शन को क्या कर देना, उसको प्रॉपर तरीके से डायरी में, रजिस्टर में उसको क्या कर देना, लिख देना। क्यों लिखना? इसलिए लिखना कि आने वाले टाइम में आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। दैट इज अकाउंटिंग, लेमैन की भाषा में, एकदम लेमैन की भाषा में हम लोग बात करेंगे पहले कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग एक डॉक्यूमेंट है जो हम तैयार करते हैं, और ये डॉक्यूमेंट क्या करता है? ये डॉक्यूमेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस के बारे में। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हम कैसे लिखते हैं? इसके लिए बेटा हम लोग को सिस्टम मिला, हमारे वैज्ञानिक लोगों ने काम किया और हम लोग को सिस्टम मिला। सिस्टम हमारे पास दो है, एक सिंगल एंट्री और एक डबल एंट्री सिस्टम है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम सबसे फेमस सिस्टम हुआ, और आज पूरी दुनिया डबल एंट्री सिस्टम से क्या कर रही है? अकाउंटिंग कर रही है पूरी दुनिया। हम लोग को भी सीखना है उसी डबल एंट्री सिस्टम को, कि विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी मेंटेन इन ऑल एक्टिविटीज टू बी असाइन्ड इन अकाउंटिंग। तो बच्चों जो बेसिक नीड है हमारी, तो ये तो लेमैन की भाषा में बात हो गई कि भाई अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग भाई सिंपल, हमारे बिजनेस में जो एक्टिविटी है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको हम लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बी अकाउंटिंग। ये हमारी अकाउंटिंग है। लेकिन साइंटिफिक तौर पे जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे इसमें बहुत सारी चीजें चेंज आई। बच्चों सच्चाई बात पूछो तो 1494 में, मैं बात कर रहा हूं 1494 की, उस समय इटली के वैज्ञानिक थे ल्यूका पेसियोलो साहब, और ल्यूका पेसियोलो साहब ने सबसे पहले एक मैथ्स की किताब लिखी, अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनलिटी ऑफ पर्सनालिटी करके उस बुक का नाम था। और फर्स्ट टाइम उन्होंने उस मैथ्स की बुक में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था अकाउंटिंग का। वो इटली के रहने वाले थे, वेनिस शहर के रहने वाले थे। छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई अकाउंटिंग होता क्या है, और उन्होंने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया, और वहीं पे उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ठीक है बच्चों। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ह्यूज ओल्ड कैसल साहब आए, और जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग उसको क्लासिफाई करते चले गए, वैसे वैसे अकाउंटिंग का डेवलपमेंट होता चला गया। अकाउंटिंग के डेवलपमेंट में ये चीज देखा गया कि भाई जो सिस्टम है इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ अकाउंट्स हमारे कौन है, तो एकदम सिंपल वर्ड में, सिंपल भाषा में कहिए, ल्यूका पेसियोलो। ठीक है। तो जो ल्यूका पेसियोलो साहब हैं, इटली के रहने वाले थे, इन्होंने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया, छोटा सा डबल एंट्री सिस्टम का छोटा कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने कॉन्सेप्ट में कहा कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज गिवन ए टू एस्पेक्ट। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, वन एस्पेक्ट इज डेबिट और सेकंड एस्पेक्ट इज क्रेडिट। आज पूरी दुनिया अकाउंटिंग जो कर रही है इसे डेबिट क्रेडिट पे कर रही है। कैसे डीआर होगा, कैसे सीआर होगा, यही सारी चीजें हम लोग को डबल एंट्री सिस्टम में सीखना है। तो बच्चों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, वो मैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि भाई ये अकाउंटिंग है क्या, मैं अभी लेमैन में आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए थोड़ा सा साइंटिफिकली अंदर चलते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका सबसे डेवलप कंट्री है, और सबसे पहले अमेरिका में एक संस्था बनाई गई जिसको बोला गया AICPA। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया गया, वो सबसे पहले जो डेवलप कॉन्सेप्ट दिया गया, वो डेवलप कॉन्सेप्ट दिया AICPA ने। AICPA दैट मीन्स अमेरिकन
इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। क्या दिया गया? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये अमेरिका की संस्था थी और अमेरिका की संस्था में सबसे पहले अमेरिका ने डिफिनीशन दिया। और अगर हम इस डिफिनीशन को खूब अच्छे तरीके से समझ लें बच्चों, तो मुझे लगता है कि अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और भी बहुत सारे लोगों ने इसको डिफिनीशन को दिया। आर.एन. एंथोनी साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी डिफाइन किया। बियरमैन साहब थे, उन्होंने भी डिफाइन किया। लेकिन जो क्लासिफाइड एक डिफिनीशन दिया गया, वो दिया गया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के द्वारा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इसका डिफिनीशंस में था क्या। नोट करेंगे, accounting is the art of recording. Accounting is the art of recording. नोट करते चलेंगे बच्चों। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। नोट करते चले हैं। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transaction and event। नोट करते चले सब लोग। विच आर इन पार्ट एट लिस्ट of a financial character, list of a financial and interpreting the result thereof। नोट करें बच्चों। अब देखो बच्चों, बहुत सिंपल भाषा में आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, ठीक है ना। अगर इस डिफिनीशन को आप प्रॉपर तरीके से समझ गए तो समझिए कि पूरी की पूरी कॉमर्स को समझ गए, पूरी की पूरी अकाउंटिंग को समझ गए। देखो बच्चों, एकदम सिंपल भाषा में सबसे पहले इसको डिफाइन किया एआईसीपी। मैंने पहले बोला कि और भी बहुत सारे डिफिनीशंस हैं, लेकिन जो सबसे क्लासिफाइड डिफिनीशन है वो डिफिनीशन एआईसीपी का सबसे क्लासिफाइड। तो बच्चों जो एआईसीपीए ने जो डिफिनीशन दिया, उस डिफिनीशन में कहा कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है।
आर्ट इन द सेंस कि भाई अकाउंटेंट जितना परफेक्ट होगा, ठीक है, अकाउंटेंट जितना एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वो उस काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकता है। आप अकाउंटेंट का स्किल्स, उसकी क्रिएटिविटी, उसका परफॉर्मेंस, उसके एक्सपीरियंस, उसकी डिग्री, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले तो एआईसीपीओ को समझ में आया तो उन्होंने सिर्फ आर्ट ही डाला, लेकिन बच्चों जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की आप स्टडी करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टडी में जब आप स्टडी मटेरियल उठाएंगे तो वहां पे ऐड हो गया साइंस भी है भाई। ये क्या है? साइंस भी। साइंस क्यों है? साइंस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, लास्ट लाइन नहीं दिख रहा है, लास्ट लाइन है बेटा, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, and interpreting the result thereof। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इस डिफिनीशन में अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी और अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है। लेकिन एआईसीपीए ने क्लासिफाई किया कि अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ ओनली एंड ओनली आर्ट है। इसके बाद क्या करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। अब रिकॉर्डिंग क्या होता है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, कैसे? सिग्निफिकेंट मैनर में। एंड किसको? एक ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसका एक प्राइस हो, उसे हम लोग बिजनेस में इवेंट रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में जाकर के क्या करते हैं, उसका एक रिजल्ट निकालते हैं। तो बेसिकली जो यहां जो हम लोग को बात समझ में आई, ये जो डिफिनीशन क्या कह रहा है, ये डिफिनीशन कह रहा है कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है, वहां हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद उसको सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं। और किसको करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसका फाइनेंशियल वैल्यू हो, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में जाकर के क्या करते हैं, वहां से रिजल्ट निकालते हैं। ओके बच्चों, तो आज का जो हमारा क्लास है यहीं तक है। अगले क्लास में फिर हम इससे आगे बात करेंगे, अगले क्लास में इससे बात करेंगे। गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।